मेमो पुस्तक प्रथम भाग की व्याख्या। लेखक अंग्रेज निबंधकार गार्डिनर के विचारों का उल्लेख करते हैं। गार्डिनर का मानना था कि जब मन में विचारों और भावनाओं का ज्वार उठता है तब निबंध अपने आप लिखा जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि उन्हें ऐसी प्रेरणा कभी नहीं मिली। उन्हें निबंध लिखने के लिए सोच विचार और मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वे निबंध लिखने के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य विचार। बढ़ा चेक मार्क सभी लेखकों को स्वतः प्रेरणा नहीं मिलती। बढ़ा चेक मार्क लेखन के लिए परिश्रम और चिंतन आवश्यक है। पुस्तक द्वितीय भाग की व्याख्या। लेखक निबंधशास्त्र के विद्वानों की सलाह पर विचार करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं निबंध छोटा होना चाहिए, विषय स्पष्ट होना चाहिए, सामग्री पर्याप्त होनी चाहिए। लेखक इन नियमों को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी उलझन और बढ़ जाती है। वे सोचते हैं कि यदि विषय पर पर्याप्त जानकारी ही न हो तो निबंध कैसे लिखा जाए। मुख्य विचार। बढ़ा चेक मार्क केवल नियमों से अच्छा निबंध नहीं लिखा जा सकता। बढ़ा चेक मार्क विषय का ज्ञान भी आवश्यक है। मेमो पुस्तक तृतीय भाग की व्याख्या। कुछ विद्वान कहते हैं कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। लेखक इस सलाह को मानते हुए रूपरेखा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि रूपरेखा पहले बनाए या विषय पर विचार पहले करे। इस प्रकार लेखक हास्यपूर्ण शैली में निबंध लेखन की कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हैं। मुख्य विचार। बढ़ा चेक मार्क रूपरेखा उपयोगी होती है। बढ़ा चेक मार्क लेकिन अत्यधिक नियम लेखन को कठिन बना देते हैं। मेमो पुस्तक चतुर्थ भाग की व्याख्या। लेखक भाषा और शैली के बारे में विचार करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों, विचार स्पष्ट हों, लेकिन कुछ लेखक अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग को आवश्यक मानते हैं। लेखक सोचते हैं कि इतने सारे नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। मुख्य विचार। बढ़ा चेक मार्क भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। बढ़ा चेक मार्क अनावश्यक जटिलता लेखन को कमजोर बनाती है। पंचम भाग की व्याख्या। लेखक अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार मॉन्टेन की लेखन पद्धति की चर्चा करते हैं। मॉन्टेन अपने अनुभवों और विचारों को स्वाभाविक रूप से लिखते थे। उनके निबंधों में कृत्रिमता नहीं होती थी। लेखक को यह पद्धति सबसे अधिक पसंद आती है क्योंकि इसमें लेखक की सच्ची अनुभूति और व्यक्तिगत विचार दिखाई देते हैं। मुख्य विचार। बढ़ा चेक मार्क मौलिकता सबसे महत्वपूर्ण है। बढ़ा चेक मार्क अनुभव आधारित लेखन अधिक प्रभावशाली होता है। मेमो पुस्तक षष्ठम भाग की व्याख्या। लेखक दूर के ढोल सुहावने विषय की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को जो वस्तु दूर होती है वह अधिक आकर्षक दिखाई देती है। युवाओं को भविष्य सुंदर लगता है, वृद्धों को अतीत सुंदर लगता है। इस प्रकार मनुष्य हमेशा दूर की वस्तुओं में सुख खोजता है। मुख्य विचार। बढ़ा चेक मार्क मनुष्य की प्रवृत्ति दूर की वस्तु को श्रेष्ठ समझने की होती है। बढ़ा चेक मार्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर होता है। मेमो पुस्तक सप्तम भाग की व्याख्या। अब लेखक समाज सुधार विषय पर विचार करते हैं। वे बताते हैं कि समाज में समय समय पर अनेक सुधारक हुए हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, इन सभी ने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन समाज में नई समस्याएं लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए समाज सुधार का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। मुख्य विचार। बढ़ा चेक मार्क समाज सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। बढ़ा चेक मार्क समाज को बेहतर बनाने के लिए सुधारकों की आवश्यकता हमेशा रहती है।